सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ए.के. गांगुली के खिलाफ देश भर में गुस्से की लहर फैलती जा रही है और लोग सड़कों पर उतरकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। खासतौर पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह के हवाले से अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने लॉ इंटर्न के हलफनामे के छपने के बाद गांगुली पर कार्रवाई की मांग को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों में लोगों ने गांगुली के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अखबार के मुताबिक इंटर्न ने मामले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने बताया, मैंने जज से कहा कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम दिन भर थक गई होगी, इसलिए मेरे बेडरूम में जाकर आराम कर सकती हो। मैं बेहद असहज महसूस कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि मैं अपना काम जल्द खत्म करके वापस अपने पीजी में लौटना चाहती हूँ। मेरे बार बार विरोध के बाद जज ने कहा कि वो ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर देंगे। इस दौरान जज ने न सिर्फ कुछ ग्लास वाइन पी, बल्कि रम की बोतल निकालकर उसमें से भी कुछ ड्रिंक्स ली। रात करीब 10 बजे डिनर मंगाया गया। डिनर के दौरान जज ने मेरी पीठ पर हाथ रख दिया और मदद के लिए शुक्रिया कहने लगे। जज फिर मेरे करीब आए और मेरे सिर पर हाथ रख दिया। उन्होंने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुरंत अपनी सीट से उठ गई और इससे पहले कि मैं जवाब दे पाती, जज ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हूँ। तुम सोच रही होगी कि ये बूढ़ा नशे में ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लव यू। मैंने वहां से हटने की कोशिश की तो उसने मेरी बाह को चूमा और फिर मुझे प्यार करने की बात दोहराई। इस खुलासे के बाद गांगुली के इस्तीफे की मांग चौतरफा तेज हो गई है। गांगुली इस समय पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर हैं। अटॉर्नी जनरल की जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में आज के दिन भी पेंडिंग है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको जल्द से जल्द उसके आधार पे कार्रवाई शुरू करेगी। Independent investigating agency or a committee has found substance in it, then there is absolutely no reason that why law should not take its own course. It's a shocker. It's a shame. And not 1 minute more he should be there. उस लड़की ने बिल्कुल पहले दिन से आस्था रखी, इसीलिए तो वो 3 जजेस कमेटी के सामने गई और उसको जहां तक न्याय मिल सकता था कमेटी से उसको मिला है। गांगुली ने हलफनामे को सार्वजनिक करने पर सवाल उठाए हैं। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई शिकायत करने से इनकार किया है। गांगुली ने कहा है, यह हलफनामा उच्चतम न्यायालय की एक समिति के समक्ष दिया गया था और यह गोपनीय समझा जाता है। यह सार्वजनिक कैसे हो सकता है? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यों की जांच कमेटी ने गांगुली के व्यवहार को आपत्तिजनक करार देते हुए उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी माना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गांगुली पर किसी तरह की कार्यवाही करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि घटना के वक्त वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे। लेकिन अब तमाम खुलासों के बाद गांगुली बुरी तरह से घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।